फ्रेंड्स, आज का आपका वीडियो होगा टेंस, जिसका पार्ट फर्स्ट होगा। टेंस एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता, तो टेंस पार्ट फर्स्ट। यहाँ लिखा हुआ टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये वीडियो स्पेशल छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि छोटे बच्चे इंटरेस्टिंग तरीके से इसे लर्न कर सकें। टेंस का नाम सुनते ही लोगों को टेंशन हो जाती है, बड़ी क्लास के बच्चों को भी टेंशन हो जाती है, टेंस पढ़ाएंगे। और बड़ी टेंशन है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज कॉलेज तक कर ली लेकिन उन्हें टेंस का नॉलेज नहीं है। आज भी अगर टेंस उनसे पूछे जाते हैं तो उन्हें टेंस नहीं आता है। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। जब भी इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कही जाए तो वो टेंस है। टेंस के बिना इंग्लिश अधूरी है। जिसको टेंस नहीं आता है, श्योर समझो वो इंग्लिश में हमेशा ही वीक रहेगा। तो ऐसा क्या है टेंस में जो अपने को टेंस का नाम सुनते टेंशन हो जाती है, टेंस आते ही नहीं है? तो आज इस वीडियो में आपको टेंस नामक समस्या से समाधान पूर्ण रूप से दिया जाएगा। बस आपको लास्ट तक वीडियो देखना है और कोशिश करनी है कि कहाँ प्रॉब्लम रही उसे आप सर्च कर सको और मुझे कमेंट कर सको। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझाया जाएगा कि टेंस कैसे लर्न रहे, हमेशा के लिए लर्न रहे, एक स्टोरी के द्वारा समझाया जाएगा। आप इसे अदरवाइज ना लें, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए टेंस बनाए गए हैं, तो आपको एक स्टोरी के द्वारा समझाया जा रहा है। गाइस, टेंस आप ये समझिए, वैसे तो देखो एक जोक के रूप में तो अगर किसी से पूछा जाए, किसी टीचर ने किसी बच्चे से पूछा कि बेटा काल के क्या होते हैं, टेंस का मतलब होता है कालिंग। काल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चा फटाक से, आजकल टिकटॉक खूब बनते हैं, तो बच्चा फटाक से खड़ा होकर बोल जाता है सर काल 3 प्रकार के होते हैं। तो टीचर खुश होता है कि वाह मेरे बच्चे को पता है काल 3 प्रकार के होते हैं। तो बोलता है वाह बेटा शाबाश, बताओ कौन कौन से काल? तो तुरंत बच्चा बोलता है एक रिसीव कॉल, एक मिस कॉल और एक डायल कॉल। फोन वाले जो रिसीव कॉल और डायल कॉल ही काम आते हैं आजकल। मिस कॉल तो जियो के बाद में बेकार हो गया। तो बच्चों को इस तरह से कॉल जरूर याद है कि कॉल कितने प्रकार के होते हैं, मिस कॉल होते हैं, डायल कॉल होते हैं और रिसीव कॉल होते हैं। लेकिन रियल में जिसकी जरूरत है, टेंस जिसे कॉल कहते हैं, उसके बारे में बच्चे नहीं जानते। तो एक स्टोरी सुनाई जा रही है, आप यहाँ से ध्यान से इस स्टोरी को सुनिए। एक बार एक राजा था, अंग्रेज राजा, हिंदुस्तान में आ गया। वो जब हिंदुस्तान आजाद हो गया था, अंग्रेजों के अधीन नहीं था, तो एक अंग्रेज राजा वापस हिंदुस्तान में घूमने आया कि बहुत साल हो गए हिंदुस्तान में चलकर आते हैं, घूमकर आते हैं। उस राजा का ही नाम टेंस था। उस राजा का ही नाम क्या था? टेंस था। उस राजा के साथ घूमने के लिए उसके 3 पुत्र आए थे। उन पुत्रों का नाम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर था। एक राजा था जिसका नाम टेंस था। आपको स्टोरी में याद रखना है छोटे बच्चों को कि एक राजा था, उस राजा का नाम टेंस था, उस राजा के 3 पुत्र थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वो अपने पुत्रों को लेकर के यहाँ भारत में घूमने आया और वो एक नदी के किनारे घूम रहे थे। उस समय हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल से बाहर हुआ ही था, अंग्रेजों के शासन से अधीन था पहले और स्वतंत्र हुआ ही था। तो अंग्रेजों के नाम से गुस्सा आता था उन्हें। तो किसी ने उन्हें समझाया, वो हिंदी नहीं जानते थे, कि भाई आप यहाँ क्यों आए हो, क्यों घूमने आए हो यहाँ पर? आपको अगर पता चल गया कि आप अंग्रेज हो तो आपको यहाँ तुरंत ही मार दिया जाएगा। तो आप लोगों का पता चल भी जाएगा क्योंकि आपको हिंदी आती ही नहीं है। आपके बच्चों का क्या नाम है? तो उसने कहा मेरे बच्चे का नाम एक का प्रेजेंट है, एक का पास्ट है, एक का फ्यूचर है। तो उसने कहा देखो मैं आपकी हिंदी की बात कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों का नाम हिंदी में निकालो ताकि लोगों को पता ना चले कि आप अंग्रेज हो। तो बोले हिंदी तो मुझे आती ही नहीं। तो वो आदमी जाता था, दस पे इशारा कर गया। नदी के किनारे एक हाथी जा रहा था। हाथी जा रहा था तो व्यक्ति जाता जाता बस इतना सा इशारा कर गया कि देखो हाथी गया, बस इसमें से कोई सा भी नाम ले लो, अपने बच्चों को नाम दे दो, जो आपकी मर्जी वो ले लो। तो उस अंग्रेज को सिर्फ इतना ही सुनने में आया, हाथी गया। तो उस अंग्रेज ने, सॉरी जो राजा था अंग्रेज का, उस राजा ने अपने पहले बेटे से कहा कि बेटा इसमें से भाग करके पहला वाक्य पकड़ ले, वही तेरी पहचान है हिंदी में। तो ये प्रेजेंट भागा और उसने है पकड़ लिया। तो कोई भी अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट टेंस की पहचान बताओ, तो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है बस। अब इसकी मात्रा लग रही है आपकी। ये तीनों ही बच्चे भूखे थे तो इनको खाना था, तो इसने इस अक्षर को पकड़ा तो इसकी मात्रा को ये बच्चा खा गया। कुछ दिन बाद में अगर अपन किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में कुछ देना भी पड़ता है। तो इसको ये कहा गया कि तेरे साथ कोई सी भी मात्रा लगाई जा सकती है। तो इस है के साथ आप कोई सी भी मात्रा लगा लो,
ये प्रेजेंट की पहचान है। हा ही हु हे हई हु हो हम है, कुछ भी बोलो अगर है आ गया मात्रा कोई इसमें भी वो टेंस होगा प्रेजेंट। दूसरे बच्चे को कहा भाई तू भी जा, तेरा इंजन नाम पकड़ गया, तो उसने इसी वाक्य का दूसरा शब्द पकड़ लिया थे, तो पास्ट टेंस की पहचान है थे। इसने भी मात्रा को खा लिया क्योंकि भूख लग रही थी, ये भी मात्रा खा गया तो ये भी ऋणी हो गया। इस थे के भी कोई सी भी मात्रा लगा तो पास्ट टेंस होगा। कभी भी कोई बोल दिया जाए, वाक्य बोल दिया जाए अरे कल बारिश हो रही थी, बस लास्ट वर्ड देखो थे आ गया ना, इसका पास्ट है। अब उसको बोला गया कि आप भी जब अपना नाम पकड़ के लाओ, हिंदी में तो बाबा आप दो तो खा चुके थे, तीसरे कुछ नहीं पकड़ा गए, लेकिन इसने जिस अक्षर को पकड़ा उसकी कोई मात्रा नहीं थी। इसे भी भूख लग रही थी, अब ये क्या खाए, तो इसने इसके आगे वाले अक्षर को खा दिया इसको या तो ये खत्म हो गया अक्षर और ये पहचान हो गई। इसकी पहचान क्या हो गई, गए। अब मात्रा इसकी भी चाहे जो लगाई जा सकती है, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपने अक्षर की मात्रा खाई, इसने भी अपने अक्षर की मात्रा खाई, इसने अपने अक्षर की मात्रा नहीं खाई, आगे वाला अक्षर खा गया, इसलिए ये टेंस ही खत्म हो गया क्योंकि इसने नियम का विरोध कर दिया। तो आपसे कभी भी अगर पूछा जाएगा भविष्य में भी अगर आपको टेंस जानने हैं तो अगर फ्यूचर टेंस आप नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। और जो लेटेस्ट इंग्लिश होगी, अमेरिकन इंग्लिश, हाई टेक्नोलॉजी इंग्लिश, उसमें फ्यूचर टेंस होता भी नहीं है। टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। हालांकि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये क्या है, टेंस ही दो तरह के होते हैं, लेकिन सत्य यही है। थोड़ा कड़वा होता है लेकिन सत्य यही है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कोई टेंस नहीं होता है। फिर भी आपको क्लियर करके बताया जाएगा इस वीडियो में कि हाँ वास्तव में फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है। फ्यूचर टेंस नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। आपके सामने प्रेजेंट में तीन टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर, तीनों की पहचान आपको समझ में आ गई। एक राजा था, वो घूमने आया, उस राजा को किसी व्यक्ति ने समझाया कि भैया देखो आपको हिंदुस्तान के लोग मार देंगे, आप अंग्रेज हो, तो आपने अपने बच्चों के नाम हिंदी में निकालो। तो उसने एक इशारा किया, नदी के किनारे हाथी गया था, तो उसने कहा हाथी गया, पहले वाले बच्चे ने है पकड़ लिया, दूसरे बच्चे ने थे पकड़ लिया, तीसरे बच्चे ने गए पकड़ लिया। अब आपके सामने कोई सा भी वाक्य बोल दो, आप अंतिम वर्ड को देख करके तुरंत टेंस का नाम बता सकते हैं। छोटे बच्चों को इतना ही सिखाया जाए अभी कि बेटा मैं खाना खाता हूँ, बता कौन सा टेंस है, तो उसे सिर्फ लास्ट वर्ड पर प्रेसाइज करें, लास्ट वर्ड पर प्रेसाइज करें कि बेटा लास्ट वर्ड क्या है, मैं खाना खाता हूँ, तो है आ गया ना, सोन प्रेजेंट टेंस है। गीता एक कविता सुनाती है, प्रेजेंट टेंस है। गीता बाजार गई थी, है पास्ट टेंस है। कुछ टेंस ऐसे होंगे, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनके लास्ट में ना तो है आएगा, ना थे आएगा, ना भी आएगा, फिर वो कौन सा टेंस होगा। बच्चे के सामने ये समस्या है, हो सकता है आपके सामने भी आ जाए कि ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें ना है आएगा, ना था आएगा, ना क्या आएगा। जैसे देखो बारिश हो गई, चाय ठंडी है, इसमें तो है आ गया, लेकिन चाय बनाई, मैंने चाय बनाई, बारिश हो गई। तो इस तरह के वाक्यों में आप क्या करोगे, पास्ट टेंस ही बोलोगे। जो टेंस समझ नहीं आता वो हिंदी की पहचान हमेशा पास्ट ही होता है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं, आप लर्न रखोगे जो बीत गया बस। तो ये टेंस की पहचान है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आप बच्चों को इतना जरूर लर्न कराएं कि बेटा टेंस तीन प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब क्या हुआ, राजा ने इन तीनों बच्चों को बड़े को पहचान दी थी। उसके बाद में राजा का अंतिम समय निकट आ गया, कहानी का भी एंड नहीं हुआ है। राजा का अंतिम समय निकट आ गया तो राजा ने अपने तीनों पुत्रों को एक जगह बुलाया और एक तो भगवान से वरदान मांगा और एक अपने बच्चों से वरदान मांगा। भगवान से वरदान मांगा कि भगवान जो भी घटना घटे तीनों के जीवन में बराबर घटनी चाहिए। बच्चों से वरदान मांगा कि बेटा जो भी करो तीनों समान करना। और सतयुग में या पहले ये कह सकते हो कि आशीर्वाद और श्राप दोनों ही लगते थे, तो इस राजा की बात मान ली गई और बच्चों ने तीनों ने वचन दे दिया। भगवान ने भी राजा को आशीर्वाद दिया या वचन दिया कि हाँ इन तीनों के जीवन में समान घटना घटेगी। तो फिर ये टेंस मर चुका, राजा मर गया। अब इस दुनिया में केवल तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये मैंने पहले भी आपको बोल दिया कि फ्यूचर न के बराबर है और वो मर चुका है, आपको प्रूव करके दिखाएंगे। अब इन बच्चों तीनों बच्चों की शादी हुई, इनके बच्चे हुए। इसकी शादी हुई, पहला बच्चा हुआ उसका नाम इसने निकाल दिया सिंपल। फिर दूसरा बच्चा हुआ उसका नाम निकाल दिया कंटिन्यूअस। तीसरा बच्चा नाम हुआ उसका नाम निकाल दिया परफेक्ट। चौथा बच्चा हुआ तो इसने तीन नाम निकाल दिए। चौथा बच्चा हुआ तो उसको नया नाम मिला नहीं, तो इसने तीसरे को दूसरे को मिलाकर निकाल दिया
परफेक्ट। और इसका एक कारण है चौथे बच्चे का, दोनों को निकाल दिया, मिला के निकाल दिया, क्योंकि इसके पापा के कितने बच्चे थे? 3, 1 2 3। ये खुद 3 बच्चे थे, तो इसके भी 3 बच्चों तक तो उसने नए नाम निकाले, 1 2 3। लेकिन बच्चा चौथा हो गया, तो चौथे का उसने दूसरे और तीसरे को जोड़कर नाम दे दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप बताएंगे कि जब पास्ट की शादी हुई, उसकी शादी, तीनों की शादी हुई, जब उसके बच्चे हुए, तो उसने क्या नाम निकाला होगा? सेम, क्योंकि इन्होंने वचन लिया था, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से इसके भी 4 बच्चे हैं, वही नाम निकाल दिए, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों ने नाम निकाल दिए इन्होंने। अब जैसे इस राजा के 3 पुत्र थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो इनकी पहचान थी। प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? पास्ट की पहचान क्या होती है? फ्यूचर की पहचान क्या होती है? अब इसके जो 4 बच्चे हुए, तो इनकी इंग्लिश का ये नाम तो ये है, इनकी तो हिंदी पहचान होनी चाहिए। ये तो इंग्लिश नेम है, हिंदी में क्या क्या कहा गया है इनको ये जानना है। हालांकि जो इसको कहेंगे वो इसको कहेंगे, वो इसको कहेंगे, नाम सेम है सबके। इसके भी 4 है, इसके वही 4 है, ये भी वही सेम 4 है। तो आपको ये कंफ्यूज हो सकता है कि सिंपल कौन सा। तो इस कंफ्यूजन को हल करने के लिए एक तरीका निकाला गया कि सभी बच्चों के नाम से पहले उनके पापा का नाम जोड़ा गया। जैसे अपने नाम के पहले भी अपन फॉर्म फिल करते हैं, तो अपने पापा का नाम आगे जोड़ते हैं, तो इंग्लिश से पहले जोड़ते हैं। तो इस सिंपल को सिंपल नहीं बोला गया, इसको बोला गया प्रेजेंट सिंपल। इसी तरह से पास्ट सिंपल, इसे फ्यूचर सिंपल, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसे पास्ट कंटिन्यूअस, इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसे प्रेजेंट परफेक्ट, इसे पास्ट परफेक्ट और इसे फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से इनको नाम दिया गया। और बच्चों की एज ग्रुप को ध्यान रखते हुए छोटे बच्चों के लिए वीडियो तैयार किया गया है। एज ग्रुप को ध्यान रखते हुए टेंस के पार्ट फर्स्ट में इतना ही बताया जाएगा। सेकंड पार्ट में इनकी हिंदी की पहचान कैसे लर्न करोगे ये बताया जाएगा, और थर्ड पार्ट में इंग्लिश की पहचान। इस तरह से आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, टेंस कंप्लीट हो जाएगा। जीवन में टेंस नामक टेंशन कभी नहीं होगी, ये अपनी प्रॉमिस है। बस आपको रेगुलरली तीनों वीडियो देखनी है, और तीनों वीडियो के लिए फिर से आपको बता दूं कि आपको इन वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए और वीडियो डालते ही आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स एवरीवन।